गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी का नॉलेज देता है, सिक्योरिटी का ज्ञान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं डेली की रिकैंसिलेशन होता क्या है, डेली की ऑडिट कैसे करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है डेली की रिकैंसिलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और डेली की हैंडलिंग प्रोसीजर और उसका रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, हम किसी भी कंपनी में जाए या तो किधर भी जाए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है की रोल, यानी कि एक फिजिकल सिक्योरिटी का ही काम करती है। तो बहुत सारे डोर्स होते हैं, बहुत सारे केबिन्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहां पे की लगती ही लगती है। तो ये सब की हैंडलिंग की प्रोसीजर होती है सिक्योरिटी के पास। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसका रिकैंसिलेशन करना चाहिए, कैसा की ऑडिट होता है, हर एक मंथली की ऑडिट होता है, डेली की ऑडिट होता है। तो और इसका सब का जो आप अगर ठीक तरह से मेंटेन करेंगे तो आपको जो भी ऑडिटर आता है तो ऑडिट उस टाइम होता है तो आपको इजियर जाएगा ऑडिट को फेस करने के लिए। तो देखते हैं आज के टॉपिक में डेली की रिकैंसिलेशन होता क्या है, डेली की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और डेली की हैंडलिंग प्रोसीजर रिपोर्ट कैसे निकलते हैं। तो फर्स्ट में आप जब भी देखते हो तो फर्स्ट आपका है मेंटेन की रजिस्टर, यानी कि जो भी आपका की रजिस्टर है उसको मेंटेन करना है आपको डेली के डेली बेसिस पे। तो रजिस्टर्स को डेट वगैरह डाल के जब भी आप देंगे तो कि उसको हर रोज डेली जिसको इश्यू करे उसका एंट्री उसमें होना ही होना जरूरी है। उसके बाद में आपको डेली की डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी कीज दे रहे हैं आप, जो भी कीज आप हैंड ओवर कर रहे हैं वो ऑथराइज पर्सन है क्या, उस ऑथराइज पर्सन को ही वो की इश्यू करना है और रजिस्टर में उसका एंट्री करना ही करना है। उसके बाद में आपको डेली जो भी आपने रजिस्टर में की का एंट्री किया है, इश्यूड किया है, तो डेली आपको उसका साइन आउट ठीक तरह से हुआ है कि नहीं, टाइम इन आउट ठीक तरह से हुआ है कि नहीं, ये भी चेक करना है। उसके बाद में आपको आपके पास पूरी की इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि आपके पास कितने कीज है, 100 है तो उसकी डुप्लीकेट कितनी है, ट्रिप्लीकेट कितनी है, ये सब की इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। टोटल कीज कितने हैं, टोटल डोर्स कितने हैं, डोर कीज के नंबर कितने हैं, ये सब आपके पास एक पूरी प्रिंटेड क्या होनी चाहिए, की इन्वेंट्री आपके पास। टोटल स्टॉक के हिसाब से आपके पास की इन्वेंट्री होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में टोटल की क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए, कितनी की क्वांटिटी है, ओरिजिनल कितनी है, डुप्लीकेट कितनी है, ट्रिप्लीकेट कितनी है। अगर किसी ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट नहीं है, तो ट्रिप्लीकेट नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक की डोर के नाम के साथ उसकी क्वांटिटी, उसका की नंबर, ये सब डिटेल्स होना चाहिए। डुप्लीकेट में कितनी क्वांटिटी है, ओरिजिनल में कितनी है और ट्रिप्लीकेट में कितनी है, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जो भी आप की का टोटल क्वांटिटी करोगे तो उसमें भी होना चाहिए। जब इश्यू करते हैं आप, तो इश्यू करते टाइम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है कि जो कि आप दे रहे हैं वो ऑथराइज पर्सन है क्या, उसी रूम का क्या चाबी उसको दिया है क्या, ताकि वो आप उनसे और मेल पे भी ले सकते हैं कि अगर कोई मैनेजर है उसका केबिन है तो उसको आप परमानेंट इश्यू कर रहे हैं या टेम्पररी इश्यू कर रहे हैं तो उसको मेल पे ही लेना चाहिए, क्योंकि मेल के पास साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा और किसने अप्रूवल दिया है ये भी आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है डेली की रजिस्टर में आप की देते हो और उसका डेली जब देखते हो साइन इन आउट अगर रह गया तो रिटर्न आया कि नहीं, उसका ऑथराइज जो भी लेके गए उसका साइन आउट हुआ है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है ताकि आपको डेली रिकैंसिलेशन में बेहद ही आसान हो जाए। उसके बाद में अगर की रिटर्न नहीं आती, उस दिन में की रिटर्न नहीं आई, तो आपको क्या करना है, उसको एक रिमाइंडर मेल सेंड करना है ताकि उसको पता चले कि उसने की डिपॉजिट नहीं की, ताकि वो दूसरे दिन आके वो आपका की डिपॉजिट कर सके। तो उसको रिमाइंडर वाला मेल सेंड करना है। उसके बाद में की आप इश्यू करते हैं तो दो तरह की इश्यूज करते हैं आप। एक परमानेंट बेसिस पे मेल आपको आता है और उसके द्वारा आप उस पर्सन को जो भी केबिन है, बड़ा मैनेजर है, उसको दे रहे हैं तो पूरी परमानेंट उसको की इश्यू होती है। जब तक वो काम कर रहा है तब तक उस केबिन की उसके पास रहती है। तो वो परमानेंट इश्यू कीज है उसका भी आपको रिमार्क में डाल के रखना चाहिए कि परमानेंट की इश्यू किया है। और जो भी टेम्पोररी की डेली बेसिस पे आप देते हैं तो उसका हर रोज की साइन आउट इन आउट होना ही जरूरी है। उसके बाद में आप डेली की ऑडिट करना जरूरी है उसका। अभी की रिकैंसिलेशन और डेली ऑडिट एक ही होता है, तो आपको
हर जब भी नाइट में शिफ्ट में आप आएंगे तो आफ्टर 12 यानी कि 12 के बाद आपको एक ही रजिस्टर्स लेके बैठना है, कितने आज की इशू हुए, कितने टेम्पोररी गए, कितने पर मंथ गए, पूरे के पूरे आए कि नहीं, अगर आए नहीं तो उसको मेल सेंड करके रिमाइंडर करना है, पूरी की इन्वेंटरी जांच करना है, पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। हर एक कीज को चेक करना है कि कितनी, जितनी 100 कीज थी तो 100 कीज है क्या, अगर कोई नहीं आई है तो परमानेंट इशू किया है या डेली बेसिस पे इशू किया है, ये सब आपको लेखा जोखा उसका लेना है। उसको क्या बोलते हैं, डेली की ऑडिट और डेली रिकैंसिलेशन। तो ये डेली की ऑडिट करने से क्या फायदा होता है, जब भी आप डेली की ऑडिट रखते हो, क्लियरली करते हो, कि डेली की रिकैंसिलेशन करते हो, तो आपको क्या होता है, उसका जो भी मंथली ऑडिट कर रहे हैं आपके जो जूनियर्स, उनको बेहद ही आसान हो जाता है। अगर आप उसका डेली का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो मंथली की ऑडिट करने में दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी परमानेंट की इश्यू किए हैं और कोई मिसिंग हो गई है, अगर कोई लॉस हो गई है, तो उसका डिटेल्स डेली की रिकंसिलेशन रिकॉर्ड में होता है, तो मंथली की ऑडिट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। और ये मंथली और डेली की आप अगर कर रहे हैं डेली रिकॉर्ड, तो उससे क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डेली की चेक होती है। अगर डेली रिकंसिलेशन आप कर रहे हैं तो हर एक चाबी जितनी भी इन्वेंटरी है उसके हिसाब से आप नाइट में चेक कर सकते हैं, कोई मिसिंग है, लॉस्ट है, ये भी देख सकते हैं। सेकेंडरी आपको होता है, कोई अगर मिस हो गई, लॉस्ट हो गई, तो आपको उसके पता चलता है, उसके द्वारा आप उससे मेल पे वही ले सकते हो, उसकी कैसे मिस हुई है या लॉस्ट हुई है, ये सब आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर आज की आपने इश्यू की है और 2-3 दिन आपने रिकंसिलेशन नहीं किया तो मिस हुई है, लॉस्ट हुई है, उसने दिया है कि नहीं है पता नहीं, वो बोलता है दिया है सर, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इसलिए डेली की रिकंसिलेशन करना बेहद जरूरी है। उसका और एक फायदा होता है, जो भी आपका मंथली ऑडिट होता है, 6 मंथ का ऑडिट होता है, की ऑडिट, तो उसमें जब ऑडिटर आता है तो आपको ये डेली की ऑडिट और डेली की रिकंसिलेशन देखते हैं, तो उससे आप जब भी वो रिकॉर्ड देखेंगे तो आपका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा मेंटेन किया होता है। तो एक ही ऑडिट जो होता है उसको हैंडलिंग करने में आपको इजियर होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आसान जाता है और की ऑडिट आपका सक्सेस हो जाता है। तो आप कभी भी एज ए सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको एक की का हर रोज और बिना उसको नियमितता से आपको एक ही डेली की रिकंसिलेशन करना ही करना है, डेली की ऑडिट करना ही करना है। तो आपको उससे क्या फायदे होंगे, तो आपका डेली की चेक होगा, मिस और लॉस्ट है तो उससे भी आपको पता चलेगा, और जो भी मंथली ऑडिट है वो भी ठीक तरह से रहेगा, और जो ऑडिटर आता है 6 महीने के बाद वो भी आपका इजियर सक्सेसफुली जाएगा। तो आपको जब भी आप सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हो तो उसका डेली की रिकंसिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।